हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 3 मैट्रिक्स के लिए टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की एक सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए क्लास 12 के मैथ के चैप्टर पेपर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखते हैं मैट्रिक्स से हमारे पास किस टाइप के असर्शंस और रीजंस आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। तो अपनी सीरीज का हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है, असर्शंस और रीजंस के लिए डायरेक्शन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मीन सभी क्वेश्चन के लिए सभी ऑप्शन आपको पता है सेम ही होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन के लिए सेम होते हैं। तो आपको चूज करना होता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो असर्शंस रीजंस की तरह भी मिल सकता है आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड की तरह भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट दी है, यहाँ पर क्या बोला है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल सकते हैं असर्शंस में क्या दिया है हमारे पास, AI दी हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है I - j अपॉन I+2j। ठीक है, ये हमें कुछ कंडीशन दे दी। कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास बोला है कभी भी किसकी तरह एक्सप्रेस नहीं हो सकता एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की तरह। मैं आपको बता दूं, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। यानी कि इसकी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो बोला है इसका असर्शन तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया कोई भी मैट्रिक्स एक्सप्रेस हो सकता है एज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के लिए। रीजन या फिर बोल सकते हैं इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, ये बोला गया स्टेटमेंट सेकंड में कि मैट्रिक्स 3x3 का जो ये मैट्रिक्स बनने वाला है इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम चेक कर लेते हैं। 1 1 रखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। 3x3 का बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यस और नो, और ये 3 आएगा तो 1 1 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 के बाद क्या रखते हैं 1 2, आई की वैल्यू 1 1 2 यानी कि -1 आएगा, और ये 1 2 रखेंगे यानी कि 1/5 कुछ ऐसी आएगा ना हमारे पास, यस और नो। फिर ये क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 2/7 आएगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये सब तो 0 आएंगे, डायगोनल तो सब 0 आएंगे। ये आएगा आपका माइनस का 1/8 आएगा, वैल्यू रखकर देख लेंगे। ये आएगा 2/5 आएगा, ये 1/7 आएगा। ठीक है, कोई परेशानी। अब चेक कर सकते हैं क्या A का डैश A का इक्वल है, मीन्स A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये डिफरेंट है ना। ये चीजें सेम होती तो बोल सकते हैं A का डैश A के इक्वल आता, वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ट्रांसपोज निकालना बहुत अच्छी से डिटेल वीडियो में आपने देखा होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैट्रिक्स की सीरीज में या फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो हर चैप्टर्स के लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ इनके MCQs भी हमने डिस्कस कर लिया, वहां पर भी आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रांसपोज A के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक होता है। अगर हमारे पास A का ट्रांसपोज -A या फिर A माइनस ट्रांसपोज इक्वल ऐसे ही बोल सकते हैं, ये हमारे इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ये दोनों केसेस को नहीं फुलफिल कर रहा, मींस इसका रीजन करेक्ट। कैन नॉट बोला है तो ठीक है, रीजन करेक्ट है, यहाँ पर कैन नॉट ही बोला है ना। हाँ, और ये वाला हमारे पास बोला है नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, तो ठीक बोला है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल ठीक है हमारे पास, है ना। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड असर्शन रीजंस का सेकंड क्वेश्चन में कैसे दिया है, इन्होंने स्टेटमेंट बना के दिया है या फिर असर्शन रीजन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला गया है स्टेटमेंट फर्स्ट में A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं ये पता है आपको, यस, A का ट्रांसपोज या फिर बोल सकते हैं A इंटू A डैश I के इक्वल आ जाए, या फिर आप दूसरी कंडीशन जो बोल रहा था A का ट्रांसपोज A के इनवर्स के इक्वल आ जाए। ये सब ऑर्थोगोनल के लिए हमारे पास बोल सकते हैं फुलफिल करने के लिए कंडीशन होती है। 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और उसमें क्या बोलता है, देन A का डिटरमिनेंट ऑलवेज +-1 आएगा, ये बोला है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होता है अगर ट्रांसपोज A के इक्वल है मींस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हमेशा डिटरमिनेंट क्या आएगा, +-1 आएगा। यानी कि इसकी फर्स्ट असर्शन या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको दो दिए हुए लिख रहा है, एवरी 2 रोड रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉर्म। ये दोनों बना सकता है, यस बना सकता है। कैसे हम देखिए, और यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लो, +1 या -1 आ रहा होगा। एक करके दिखा दें। पहले वाला क्या दिया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या दिया है sin थीटा, और ये क्या दिया है cos थीटा। आप इसके इजीली डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लो, बिल्कुल ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लो आप, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा मिड में माइनस होता है, एक माइनस पहले से ही तो प्लस आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा 1 आएगा। देखा ना, +-1। दूसरे वाले मैट्रिक्स का -1 आएगा। यानी इसकी दोनों कंडीशन बिल्कुल ठीक है और दोनों ही ऑर्थोगोनल को फुलफिल कर भी रही है। तो यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि
थर्ड की स्टेटमेंट फर्स्ट बोली गई है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं मैं आपको बता दूं, जिसके डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो लेकिन वो सेम हो, ठीक है ना, देखिए 2 2 2 बाकी अदर एक्सेप्ट डायगोनल सब 0 होने चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में यही बोला गया है। ए आई जे इक्वल में क्या दिया देख लो, आपको देखने के लिए मिल भी रहा होगा, यहाँ पर के दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है 0। के कब होगा, आई इक्वल टू जे होगा, ठीक है। ये तो स्केलर मैट्रिक्स की पहचान होती है। डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इससे आप ना, मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी तो। आई और जे यानी कि 1 1 2 2 3 3 जो सेम ऑर्डर होंगे उन पे के आना है। 1 2 दो आई और जे दोनों अलग अलग है तो मतलब 0 आना है। मतलब इनकी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये मैट्रिक्स बनने वाला है इस कंडीशन की हेल्प से, क्योंकि 1 1 दोनों इक्वल है के आएगा, 2 2 दोनों इक्वल है के आएगा, 3 3 दोनों इक्वल है के आएगा। 1 2 डिफरेंट है 0, 1 2 डिफरेंट है 0। समझ में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। कब है ये स्केलर मैट्रिक्स, तो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 1 रख देंगे, यानी कि मींस डायगोनल पे 1 1 आ जाएगा, कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में बोला गया एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 होता है और डायगोनल पे कोई भी नंबर हो सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ये इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ भी रहे होंगे अच्छे से, कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती है, डिटेल वीडियो देखकर समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ना। सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट में एक आपको मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ है, क्यों, मतलब डायगोनल पे कोई भी नंबर होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स, सेम होंगे एक्सेप्ट 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 भी होगा तो भी आइडेंटिटी, सॉरी 1 भी होगा तो भी स्केलर मैट्रिक्स माना जाएगा, यानी कि सब, यानी कि 2 2 भी होगा तो भी स्केलर मैट्रिक्स। अगर 1 1 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स होगा, I2 I3 आपने देखा होगा, 2 by 2 का होगा तो I2 होगा और 3 by 3 का होगा तो I3 होगा हमारे पास। स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर है, कुछ इसमें मतलब ज्यादा बड़ी बात ही नहीं दी है, डायगोनल मैट्रिक्स की छोटी सी डेफिनेशन के बेस पे पूछा गया है। सेकंड में क्या बोला है, Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कब कब होगा, सच दैट Aij इज इक्वल टू 0, जब Aij 0 कब होगा, सुनते रहिएगा अच्छे से, जब I डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 1 1 यहां पर 0 0 होंगे, ठीक है। इस कोड है डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, मान लो कि कांस्टेंट के ही आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला इस कंडीशन पे 0 है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसका बोल सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, दोनों एक दूसरे को लिंक भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस और नो। अब देखते हैं सीरीज के फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिफ्थ में बोला गया हमारे पास, फिफ्थ में हमारे छोटी सी चीज क्या दी है, एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास बी मैट्रिक्स कैसे दिया है, एक रो दी है, और जिसमें एक ही रो हो रो मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स होता है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोली गई यहाँ पर, स्टेटमेंट सेकंड में दिया है बी इक्वल में 1 into n, बी इक्वल में जो मैट्रिक्स दिया है Bij, जिसका ऑर्डर दिया है 1 into n, ये किसकी पहचान है, रो मैट्रिक्स की, जिसकी एक ही रो हो कॉलम कितने भी होने चाहिए तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं। देन इट्स ऑर्डर 1 by n, ठीक है, तो होगा, तो दोनों चीज तो करेक्ट है और दोनों एक दूसरे लिंक भी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी रो मैट्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर भी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या बोला गया है, 6 की स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास दिया गया है एक मैट्रिक्स की, थोड़े से बोल सकते हैं फॉर्म दी है कुछ इस तरीके से, x z plus 5 और यहां दिया है x plus y, इक्वल में एक मैट्रिक्स और दिया है 4 w 0 4, ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखने में क्लियर पता चला x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं। z plus 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि z हमारे पास कितना आया, -5 आया, ठीक है। w कितना आया, w आया 4, दो वैल्यू तो आ गई। यहां पर भी देखते हैं x plus y कितना है, 4x plus y, ठीक है, और x into y कितना है, 4 है। ऐसी पता चल रहा है कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनकी प्रोडक्ट भी 4 आए और एडिशन भी 4 आए, यानी कि 2 2 होंगी दोनों की वैल्यू। वैसे तो ऐसे सॉल्व कर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी के चक्कर में आपको ऐसी बता देता हूं डायरेक्ट, और हमारे पास क्वेश्चन में भी दी है, क्योंकि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -5 और w की वैल्यू 4। क्या स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, आपको देखने में क्या पता चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर करेक्ट है, क्योंकि वैल्यू यही दी है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट सेकंड में यहां पर बोला गया है कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, हाँ इक्वल है, कब, इफ देयर ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर भी सेम है 2 by 2, ठीक है, देट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख लीजिए, दोनों सेम ही होंगे। स्टेटमेंट सेकंड भी क्लियर है हमारे पास, तो हमारे पास बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक दूसरे को लिंक भी कर रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन 7 को देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था नहीं आपके लिए,
बहुत जल्दी से आपका रिवीजन भी हो रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं बोर्ड पास में आपको, तो प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही है, आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपका रिवाइज भी अच्छे से हो रहा है। 7th क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है, अच्छे से सुनना है आपको। यहाँ पर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अभी तो बताया था दो मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो, और बाइनरी वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन बोला एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव किसे बोलते हैं, अगर a प्लस बी का सम b प्लस a के इक्वल आ जाए, ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो कॉम्पिटेटिव होता है। और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में नहीं हो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, लेकिन एडिशन में ऐसा होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको। दोनों चीजें करेक्ट है हमारे पास, लेकिन एक दूसरे को लिंक नहीं कर रही है, ये कुछ अलग बात बोली गई, ये कुछ अलग बात, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 में हमारे पास क्या बोला गया है, 8 में हमारे पास थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड दिया गया है। 8 की स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स, दो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी जो आपका मन करे। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, ये कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स ले, ये ले लेते हैं k 0 0 0 k 0 0 0 k, और दूसरा वाले भी ले सकते हैं प्रोडक्ट का मैनन का, a ले लेते हैं, ठीक है ना, ये a ले लेते हैं यहां पर डायगोनल पर। इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, तो ध्यान रखना है जो डायगोनल में है वही आएगा, के ए 0 0 0 के ए 0 0 0 0 के ए, मीन्स उनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसी स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है 3x3 का ऑर्डर लेकर, यानी कि बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया, इसमें बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव। अभी बताया था कॉम्पिटेटिव लो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के एडिशन में फुलफिल होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। कभी आप सोचो ए बी की मल्टीप्लाई बी ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, कभी कभी ऐसा होगा, रेयर केस में बताऊंगा किस केस में होगा, लेकिन डिटेल वीडियो में हमने डिस्कस भी किया, ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव वाली चीज फुलफिल नहीं करता मैट्रिक्स में, ये चीज करेक्ट नहीं है, ये चीज करेक्ट है तो आपको क्लियर पता चल गया होगा हमारे पास। अच्छा नॉन ही बोला है, नॉन कॉम्पिटेटिव, तो ठीक है, ये भी नहीं है, मैं समझा कोई आया तो यस बोला है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये से लिंक नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉम्पिटेटिव का है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, दोनों करेक्ट है। लेकिन जो बोल सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 में हमारे पास क्या दिया है, 9 में फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि पहले क्वेश्चन है लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है 3x3, ठीक है। ए और ए का ट्रांसपोज हमेशा आई के इक्वल आता है, वही ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है क्या ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल आएगा, हाँ अभी तो आएगा, मैंने भी बताया था ना, नहीं कैसे आएगा ये भी बता दो एक बार आपको। देखो यहाँ पर ए डैश सेम मल्टीप्लाई वाला ए चेंज इनटू डिवाइड में, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आएगा ए इनवर्स, और आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में करते हैं, ए इनवर्स ही आता है, आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ये बोला ए और बी के पहले प्रोडक्ट करो फिर ट्रांसपोज फाइंड करो, क्या वो बी ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमने ट्रांसपोज से पहले जब हमने डिटेल वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझा, इन्हें मैंने वेरीफाई भी किया एग्जांपल के साथ। आई बोल सकते हैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा भी, ये प्रॉपर्टी वाली मैंने पूरी एक एक प्रॉपर्टी पर एक एक एग्जांपल लेकर डिटेल वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की मैथ का है, वहां से आप सभी चैप्टर की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के सारे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा, प्रिपेयर कर सकते हैं टर्म 1 एग्जाम को। दोनों चीजें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ऑर्थोगोनल है, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, मींस इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ना। जब बोल सकते हैं सेकंड फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, बी होता है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज क्या बोला गया है, 10 की स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, ठीक है, एक और मैट्रिक्स है ओ जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, नॉन जीरो दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा अच्छे से। ए को मैट्रिक्स को ओ मैट्रिक्स में बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स में ऐड करेंगे जिसकी सारी एंट्री 0 0 है, और जीरो को ए में ऐड करेंगे तो हमेशा ए ही आएगा, ऐसा ठीक है। हाँ उन्होंने बोला इन अदर वर्ड ओ इज एडिटिव, बोल सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने देखी हुई है, मतलब नॉर्मल आपका एडिशन करते हैं मैट्रिक्स का, वहां पर भी हमने सीखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, यहाँ पर सेकंड में बोला गया है लेट ए जो है हमारे पास m इंटू एन का एक मैट्रिक्स है, बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स है जिसका हम क्या बोल सकते हैं माइनस में ए और दूसरा है माइनस ए, ठीक है, सच दैट उनका सम, या ए को माइनस में ऐड करो इस तरीके से कुछ 0 आएगा, या फिर माइनस ए को प्लस ए में ऐड करो
तब भी जीरो मींस ओ मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ऐसे केस में माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द ए। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव ए बोलते हैं या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं, दोनों चीजें करेक्ट है, लेकिन दोनों को बोल सकते हैं। बी और ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का सेकंड का, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। होप्स ऑफ मैट्रिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज असर्शन और रीजंस, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 के टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे, सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छी वीडियोस, अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।